आइए आज हम लोग सीखते हैं इस प्रकार सेंटेंस का ट्रांसलेशन करना है। सबसे पहले सेंटेंस को हम लोग देखते हैं। सेंटेंस क्या है? मुझे काम करना है, मुझे काम करना होता है, मुझे काम करना पड़ता है। ये तीन प्रकार का सेंटेंस, भाव एक ही है ना। तीन प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं। मुझे काम करना है, मुझे काम करना होता है, मुझे काम करना पड़ता है। लेकिन यदि एक चीज गौर करेंगे तो क्या है ना, सभी सेंटेंस में मूल क्रिया जो है उसके साथ में ना है। क्या है? ना है। तो इस प्रकार सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे करते हैं? जब हमारा मूल क्रिया ना के रूप में प्रयोग हो, है ना, ना के रूप में प्रयोग हो तो इस प्रकार सेंटेंस का ट्रांसलेशन हम लोग कैसे करते हैं? इस प्रकार सेंटेंस का ट्रांसलेशन हम लोग, है ना, हैज या हैव के साथ टू लगा करके करते हैं। हैज या हैव के साथ टू लगा करके करते हैं। और यदि यही सेंटेंस पास्ट टेंस में हो, पास्ट टेंस में हो तो हम हैड टू का प्रयोग करते हैं, और फ्यूचर टेंस में हो तो शैल विल हैव के साथ टू प्रयोग करते हैं ना। फ्यूचर टेंस में हो तो शैल विल हैव के साथ टू प्रयोग करते हैं, और पास्ट टेंस में हो तो हैड का प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट टेंस में हो तो हैज हैव के साथ टू का प्रयोग करेंगे। तो ये तीनों प्रकार का सेंटेंस है ना, तीनों प्रकार मतलब तीन प्रकार से बोलेंगे, भाव एक ही है, लेकिन ये तीनों सेंटेंस का ट्रांसलेशन एक ही जैसा होगा और एक ही होगा, है ना। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? मुझे काम करना है, मुझे काम करना है, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा आई के साथ में हैव हम लगाएंगे तो आई हैव टू, है ना, वर्क, है ना, आई हैव टू वर्क। क्योंकि यहाँ पर क्रिया का मूल रूप है ना, तो क्रिया का मूल रूप है, इसीलिए हम लोग वर्ब वन यूज करेंगे, है ना, वर्ब वन फॉर्म हम लोग यूज करेंगे, है ना। तो याद रखना है कि इस प्रकार का सेंटेंस हम लोग हैज हैव टू का प्रयोग करके हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। मुझे सोना है ना, मुझे सोना है, तो मुझे सोना है, इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, है ना, आई हैव टू स्लीप। क्या होगा? आई हैव टू स्लीप, आई हैव टू स्लीप हो जाएगा, है ना। मुझे सोना पड़ता है, मुझे सोना होता है, सेम का ट्रांसलेशन, सभी सेंटेंस का ट्रांसलेशन आई हैव टू स्लीप होगा। वे उसे खाना होता है ना, उसे खाना होता है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? उसे खाना होता है, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, है ना, ही के साथ में हैज प्रयोग होगा, ही हैज टू इट, है ना, ही हैज टू इट, तो उसे खाना होता है, इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? ही हैज टू इट। तो इस प्रकार का सेंटेंस का ट्रांसलेशन ध्यान रखना है, याद रखना है, हैज हैव के साथ में टू का प्रयोग करके किया जाता है यदि सेंटेंस हमारा किसमें हो? प्रेजेंट टेंस में हो। मैं उम्मीद करता हूं कि ये आप समझ गए होंगे। अब ध्यान देना है कि यदि यही सेंटेंस, है ना, यही सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस में हो तो इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा? यदि यही सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस में हो तो हम लोग हैड टू का प्रयोग करके ट्रांसलेट करेंगे। कैसे करेंगे? हैड टू का प्रयोग करके हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। जैसे कि मुझे काम करना था, मुझे काम करना था, मुझे काम करना था, यहाँ पर वाइट के अंत में था है, पास्ट टेंस में है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? आई, है ना, हैड की जगह अब हैड लगेगा। क्या लगेगा? हैड टू वर्क। क्या लगेगा? आई हैड टू वर्क। ये हमेशा V1 ही प्रयोग होगा क्योंकि मूल क्रिया है ना, तो मूल क्रिया के लिए हम लोग V1 ही यूज करते हैं हमेशा, तो इसीलिए V1 लगेगा। आई हैड टू वर्क, मुझे सोना था, है ना, मुझे सोना है की जगह क्या हो जाएगा पास्ट टेंस में इसका? मुझे सोना था, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, है ना, आई हैड टू स्लीप, आई हैड टू स्लीप, है ना। अंग्रेजी इतनी भी कठिन नहीं है जितना आप सोचते हो, बस आपके दिमाग में याद होना चाहिए कि हम किस सेंटेंस का, किस प्रकार के सेंटेंस का किस प्रकार हम लोग ट्रांसलेट करते हैं, और नियम थोड़ा सा याद होनी चाहिए। उसे खाना होता है तो हम लोग उसका पास्ट टेंस में कैसे बदलेंगे, है ना, उसे खाना होता था, है ना, उसे खाना होता था, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, है ना, ही हैड टू इट, ही हैड टू इट। तो यदि हमारा इसी प्रकार का सेंटेंस पास्ट टेंस में हो तो हैड टू का प्रयोग करें। ध्यान रखना है, याद रखना है। अब देखेंगे कि यदि यही सेंटेंस, है ना, इसी प्रकार का सेंटेंस हमारा फ्यूचर टेंस में हो, है ना, इसमें हो, फ्यूचर टेंस में हो, तो शैल विल हैव टू का प्रयोग करेंगे। शैल विल, है ना, हैव टू का प्रयोग करेंगे। जैसे कि मुझे काम करना पड़ेगा, मुझे काम करना पड़ेगा, है ना, मुझे काम करना पड़ेगा, है ना, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ये
फ्यूचर टेंस में है तो हम लोग सेल विल के साथ में हैव टू का प्रयोग करेंगे। तो आई के साथ क्या प्रयोग होता है, आई सेल, है ना, आई सेल हैव टू वर्क, क्या हो जाएगा, आई सेल हैव टू वर्क हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन। ध्यान रखना है, फ्यूचर टेंस में यदि सेंटेंस है तो हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, हम लोग प्रयोग करेंगे सेल विल के साथ में हैव टू का प्रयोग करेंगे, है ना। इसका यदि फ्यूचर में चेंज करें तो क्या हो जाएगा, मुझे सोना पड़ेगा, मुझे सोना पड़ेगा, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, क्या होगा, आई सेल हैव टू स्लीप, है ना, आई सेल हैव टू स्लीप हो जाएगा, मुझे सोना पड़ेगा, है ना, मुझे जाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, आई सेल हैव टू गो, है ना, आई सेल हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा। अब देखेंगे उसे खाना पड़ेगा, है ना, उसे खाना पड़ेगा। अब हम किसी को जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसे खाना पड़ेगा क्योंकि उसकी जरूरत है, नीड है ना, उसे खाना पड़ेगा। इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा ही के साथ में विल का प्रयोग होता है, तो ही विल हैव टू इट, क्या हो जाएगा, ही विल हैव टू इट, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार का सेंटेंस का ट्रांसलेशन आपके जेहन में याद रहेगा, आपको याद रहेगा और आपको समझ में रहेगा कि जब भी इस प्रकार का सेंटेंस हो, मैं समरी थोड़ा सा फिर दोबारा बोल देता हूं, मुझे काम करना है, मुझे काम करना होता है, मुझे काम करना पड़ता है, इस प्रकार के सेंटेंस का ट्रांसलेशन हैज हैव के साथ में टू का प्रयोग करके हम लोग करते हैं, है ना। तो मुझे काम करना है, इसका हो जाएगा आई हैव टू वर्क, क्या हो जाएगा, आई हैव टू वर्क। इसी प्रकार अन्य सेंटेंस जो प्रेजेंट टेंस में हो, इस प्रकार के सेंटेंस हो, उसका ट्रांसलेशन हम लोग हैज हैव के साथ में टू लगा करके हम लोग करेंगे। यदि इसी प्रकार का सेंटेंस पास्ट टेंस में हो तो पास्ट टेंस में हम लोग हैड टू का प्रयोग करके ट्रांसलेट करते हैं, मुझे काम करना था, आई हैड टू वर्क, है ना। यदि इसी प्रकार का सेंटेंस फ्यूचर टेंस में हो तो सेल विल के साथ हैव टू का हम लोग प्रयोग करते हैं, क्या प्रयोग करते हैं, सेल विल के साथ हम लोग हैव टू का प्रयोग करते हैं, मुझे काम करना पड़ेगा, आई सेल हैव टू वर्क। तो इस प्रकार का सेंटेंस बोलचाल की भाषा में काफी आता है, जैसे मुझे काम करना है, आई हैव टू वर्क, है ना, मुझे जाना है, आई हैव टू गो, उसे सोना है, ही हैज टू स्लीप। तो इस प्रकार बहुत सारे सेंटेंस आम बोलचाल की भाषा में बहुत ज्यादा हम लोग बोलते हैं, जहां पर हम लोग मूल क्रिया का प्रयोग करते हैं, जनरली इस प्रकार का सेंटेंस होता है। तो याद रखें